सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अपनी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर होगा क्या कि अगर आप सेंटर तक जाएं एसएसबी तक और आपको वहां से वापस कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। कुछ पॉइंट्स ये भी बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप एंट्री में आपको आसानी होगी, आपको हेल्प मिलेगी। तो सारे पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके वो जो TS46 की एसएसबी देने जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को यार लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना और अपने जो TS46 के जो दोस्त हैं उनको शेयर भी कर देना, जिससे इस बारे में पता चल सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं बिना किसी देरी की स्टार्ट। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहता है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन मयंक पे आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियो लेके आप सबके बीच उपस्थित हूँ। सो आज का जो टॉपिक था कि किन कारणों से आपको एसएसबी में एंट्री नहीं मिल सकती है। इससे पहले जानना ये इम्पॉर्टेंट है कि एसएसबी एंट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो होता है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और आपका जो है कोविड का टेस्ट। अब कोविड का टेस्ट किनको कराना है ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए मैंडेटरी है। उसमें आपका जो नाम वगैरह है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस गलत होता है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। साफ साफ बताया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको CRL जो रैंक गलत वाला इशू है उस पर भी बात करूँगा, तो सारी चीज़ें बताऊँगा, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म मैंने एक वीडियो में बताया था डॉक्यूमेंट्स वाले में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एंड ड्रेस कोड से रिलेटेड मैंने अलग से 2 वीडियो बना रखे हैं, वो पूरे वीडियो आप ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये वीडियो को देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने उसमें बताया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आपने पहली बार फिल किया होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म एक प्रिंट आउट जो मिलता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद जो आपका रोल नंबर रिलीज़ किया जाता है, तो रोल नंबर जब आता है तो आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए। अगर बाई चांस आपने उस प्रिंट आउट को नहीं निकाला है तो आपको जो प्रिंट आउट पहले था उसी में, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम निकाला था, उसी में ही अपना रोल नंबर जो है वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो रोल नंबर आ गया होगा TS का, तो वो रोल नंबर आप पेन से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वहाँ पे वैलिड होगा, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप वो एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर लीजिए। ये चीज़ें मैं सिर्फ एंट्री के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ इम्पॉर्टेंट है एंट्री, बिना इसके एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो ध्यान से ज़रूर सुन लेना इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर एंट्री नहीं होगी तो अगर आप जाएंगे और आपको वापस कर दिया जाएगा तो आपको TA भी नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो आपका खर्चा भी हो जाएगा और आपको SSB देने भी नहीं मिलेगी। तो सारे पॉइंट्स लिख लेना। सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड हो गया। इसके बाद आता है कोविड का सीन। तो कोविड, क्योंकि आपको पता है कि ओमिक्रॉन फिर से नया जो वेरिएंट है कोविड का वो फिर से आ चुका है, तो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड भी हो रहा है। तो कोविड का सीन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट क्या रहने वाला है, किनको टेस्ट करवाना है। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें होंगे जो 18 प्लस हो चुके होंगे, बट बहुत सारे होंगे कि 18 मतलब कि 18 साल से आपकी उम्र कम होगी। तो उन्हें क्या करना है कि जैसे जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो वो तो वैक्सीन लगा सकते हैं, बट अगर नहीं लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करना क्या है आपको, जिनकी भी दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, दोनों यानी फर्स्ट एंड सेकंड डोज बोथ, तो दोनों डोज लग चुके हैं, तो आप दोनों डोज के जो सर्टिफिकेट हैं वो निकलवा लेना, उसके 2 प्रिंट आउट ज़रूर कर लेना। इसके बाद आपको वहाँ पे वैक्सीन कोविड का टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट होता है उसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कोविड का टेस्ट अगर जिनकी दोनों वैक्सीन लग चुके हैं उन्हें कोविड का टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो बात करते हैं कि जिनकी एक वैक्सीन लगी है या फिर जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिन्हें कोविड की वैक्सीन नहीं लगी है, तो वो क्या करें, तो उन्हें कोविड का टेस्ट कराना मैंडेटरी है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोविड के टेस्ट कब कराएं, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अपना नहीं ज्वाइन किया है, जेन्युइन मयंक के नाम से है, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके सारे डाउट्स, आप लोग पब्लिकली ओपन है वो ग्रुप, तो आप चैट कर सकते हैं। तो आप आपस में अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं मैं उसका रिप्लाई भी कर देता हूँ। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो
क्वेश्चन ये बनता है कि कोविड का टेस्ट कब कराएं, यानी कि उसमें बोला जा रहा है कि आप एप्लीकेशन यानी कि जो कॉल अप लेटर है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बोला जा रहा है कि 72 आवर्स पहले होना चाहिए। तो विदिन 72 आवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपकी रिपोर्टिंग मान लीजिए 15 तारीख को है, तो आप 12 तारीख को जाइए, 13 तक आप टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि RT-PCR का टेस्ट 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो इसका मतलब है कि विदिन 72 आवर्स का मतलब 72 आवर्स के अंदर आपका टेस्ट भी होना चाहिए और रिपोर्ट आपको वहाँ पे सेंटर्स पहुँचने से पहले आपको वहाँ पे दिखानी होगी, तो प्रिंट आउट उसका। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा उसका, जो भी रिपोर्ट आएगी RT-PCR का नेगेटिव होना चाहिए। ध्यान रखना एंटीजन टेस्ट मत कराना, RT-PCR टेस्ट आपको करवाना है। तो अगर आपकी बाई चांस सेंटर दूर है या फिर आपको देर हो सकती है तो आप प्राइवेट में करा सकते हैं। तो प्राइवेट में विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट आप कराते हैं तो हो सकता है 2 से 3 दिन भी लग सकता है। तो अगर आपको जल्दी है, तो अगर आप किसी वजह से फंस रहे हैं किसी कार से, तो आप प्राइवेट टेस्ट करा सकते हैं RT-PCR का। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, बट आपको रिपोर्ट जो है 24 आवर्स के पहले मिल जाएगी। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो जिनकी भी अगर 1 डोज़ लगी है या फिर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, एज 18 ईयर से कम है, तो उन्हें कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा, मैंडेटरी है, बिना इसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये सारे हो गए हैं, ये पॉइंट्स आप ध्यान रख लेना इन सारी चीज़ों के। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आता है कि CRL का नाम आप सबने सुना होगा, CRL आप सभी जानते होंगे, यानी कि जो JEE मेंस की रैंक थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रैंक जो है गलत फिल हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ दूसरी थी, एप्लीकेशन फॉर्म में गलत है, और जो आपका JEE परसेंटाइल का जो स्कोर कार्ड है उसमें कुछ अलग आपकी रैंक है। तो इसके लिए ऑफिशियल आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट है जो रैंक है, तो इसके ऊपर ऑफिशियली जो कॉल अप लेटर है उसमें बताया गया है कि आपकी जो रैंक है वो सेम टू सेम वही होनी चाहिए आपकी जो कॉल अप लेटर में है, मतलब कि जो आपकी JEE परसेंटाइल स्कोर कार्ड में है एंड जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलिंग के टाइम दी थी, तो आपकी वही होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक मैच नहीं करती है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको फर्दर प्रोसीजर के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना कि अगर आपका JEE में स्कोर कार्ड यानी कि स्कोर कार्ड से और जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने रैंक फिल की थी, अगर वो मैच नहीं कर रही है तो आपको SSB के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आपका कॉल अप लेटर बोल रहा है, जो भी वहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये भी आप समझ सकते हैं। अगर जिनकी भी रैंक गलत है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार आप SSB देने मत जाइए, क्योंकि आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। आप तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ना जाएं जिसकी भी रैंक गलत है, क्योंकि यहाँ पे साफ स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि जो JEE का स्कोर कार्ड है वो क्या 2020 का चलेगा या फिर 2019 का चलेगा। तो यहाँ पे ये भी स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है, आपका जो स्कोर कार्ड है शुड बी, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट करके लिखा हुआ है ईयर 2021, यानी कि आपका जो JEE का स्कोर कार्ड है वो 2021 का होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी ईयर्स का यहाँ पे परमिटेड नहीं है, अलाउड नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि क्वेश्चन ये था कि मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि जैसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आए थे कि बिहार बोर्ड में मार्कशीट 2 साल बाद मिलती है, या फिर बहुत जगह अलग अलग जो बोर्ड्स हैं उनमें अलग अलग रूल्स होते हैं। तो मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो क्या होगा, तो में भी मार्कशीट आपके पास नहीं है तो कुछ सर्टिफिकेट होगा या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा, तो वो सारी चीज़ें वैलिड होंगी जो उसके बिहाफ पे आपको दी जाएंगी, यानी कि जो आपके बोर्ड द्वारा आपको दी गई हैं उसके आधार पे। यानी कि आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो मार्कशीट दी गई होगी, स्कोर कार्ड दिया गया होगा, कुछ भी दिया होगा, वही चीज़ें आपको लेके जानी है। उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि उसके जगह पे जो भी चीज़ें दी गई होंगी वो आपके लिए वैलिड होंगी वहाँ पे, तो आपको वहाँ मना नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ पे अलाउड कर लिया जाएगा इसके आधार पे। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि क्वेश्चन ये था कि जो अपेंडिक्स थे, यानी कि अपेंडिक्स जो है वो कब भरने हैं, यानी कि आप घर से भर के जाएँ या फिर आपको वहाँ सेंटर पर भरना है। तो देखो होगा क्या है कि अपेंडिक्स का काम आपको कब लगेगा, आप जैसे ही वहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपके जो वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको कुछ बोलेंगे कि आपको ये अपेंडिक्स अभी निकालना है, ये अपेंडिक्स बाद में निकालना है, ये अपेंडिक्स तब। तो जब आपसे मांगा जाएगा तो आपको वहाँ पे लेके वहाँ पे वेरिफिकेशन आपको करना होगा। तो उस टाइम आपके पास हो सकता है टाइम ना मिल पाए, वैसे टाइम मिल जाता है, कुछ चीज़ें ही फिल करनी रहती, ज़्यादा चीज़ें फिल नहीं करनी होती, तो आपको वहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिए कि घर से ही फिल करके ले जाएं या फिर SSB एंट्री से पहले वहाँ पे आप फिल कर लें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो भी अपेंडिक्स आपसे मांगा जाएगा आप वहाँ पे निकाल के आप दे सकते हैं।
तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक ये सारे डाउट मैंने जो बताए हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है? आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप में से जो भी, क्योंकि आप एनडीए के प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे साथ ही साथ, तो एनडीए के प्रिपरेशन के लिए आप घर से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि कोविड का सीन भी आ रहा है, तो आप घर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पे नया बैच कोर्स लॉन्च किया गया है अर्जुन, जो कि एनडीए 2022 के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको ये बैच कोर्स आपका 8 दिसंबर से रन कर रहा है, जो कि 30 मार्च तक चलने वाला है। तो इसमें जो आपके एजुकेटर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आप ये बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एक्स ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक्स ग्रुप के लिए यहाँ पे आकाश बैच कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें मयंक चतुर्वेदी सर एंड दीक्षा वशिष्ठ मैम आपका जो है इंग्लिश एंड मैथ्स कवर कर रहे हैं। तो ये बैच कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे नया लॉन्च किया गया है, जो कि 8 दिसंबर से ही रन करने वाला है। क्योंकि अनअकैडमी आपका यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो इसके फीचर्स तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलग से फीचर भी आपको मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो इसके वजह से यहाँ पे इसके प्राइस भी यहाँ पे चेंज किए जा रहे हैं। तो ड्यू टू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के प्राइस में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप यहाँ पे नए प्राइसेस को देख सकते हैं और अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो आप मंथ को डिज़ाइन कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आपको करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। आप यहाँ से मंथ चूज कर सकते हैं कितने महीने का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। वहाँ पे आपको GM10 टाइप कर देना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट दीजिए। एयरफोर्स नेवी के लिए ये यहाँ पे प्राइस रेट है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं एंड GM10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को नया बूस्ट दीजिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।